जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर का जो वैकेंसी आ चुका है ये आप लोगों के लिए, जिसमें कि आपका जीडी का वैकेंसी है, क्लर्क का वैकेंसी है और ट्रेडमैन का और आपका टेक्निकल का, सभी का वैकेंसी एक साथ आ चुका है और सभी का लिए आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो है एक साथ ही स्टार्ट हो जाएगा और एक साथ ही बंद हो जाएगा। तो इस बार जो बहुत जगह का वैकेंसी जो आया है वो आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से स्टार्ट आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा और इसका लास्ट जो है 15 मार्च दिया गया है, यानी कि एक मंथ आपके लिए मिल चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें और इसमें क्या क्या जरूरी है इस अप्लाई करने में मैं हर चीज बताऊंगा। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप ए टू जेड इसमें समझ पाएंगे। ए टू जेड मतलब कि हर एक छोटे छोटे चीज में हर चीज मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसका जो लास्ट डेट जो है 15 मार्च है और कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और आपका एग्जाम जो है ये 17 अप्रैल 2030 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। देखिए 17 अप्रैल से लेकर एग्जाम कब तक होगा मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन ये आपका एग्जाम मई तक चलेगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो अब एग्जाम जब भी आपका हो, लेकिन आपके लिए मान के चलना है आपका एग्जाम जो है 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। आप देखिए ये सोच कर चलेंगे तभी आपका तैयारी हो पाएगा, यानी कि बस 2 महीने आपका क्लास स्टार 2 महीने में आपको हर चीज खत्म करना होगा। और आपने तैयारी अगर पहले नहीं किया है 2 महीने में हर चीज आपको ए टू जेड क्लास करना पड़ेगा आपको। और इसको सटीक तैयारी करवाने के लिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी जो है, वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। ये उसमें क्लास जाइए, ज्वाइन करिए। वहाँ पर इंग्लिश और मैथ के लिए है, और भी ई बुक लेना चाहते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, सारा चीज मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा जो आपका पास नंबर है 8210718211 और एक और नंबर है 9102195290, मुझे आप व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के पॉइंट की तरफ, जो कि देखिए वैकेंसी आप देख रहे हैं चेन्नई के लिए है, लेकिन चेन्नई के लिए बस यहाँ पर है। चेन्नई के साथ साथ बहुत सारे जगह वैकेंसी आ चुका है और पॉइंट बस इतना ही है। जितने सारा आपका नीचे यहाँ पर देखेंगे आप, सब आपका पॉइंट एक ही मिलेगा। बस अपने आप जोन का आप देख लीजिएगा कि आपका स्टार्ट हो चुका है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि अपने आधार कार्ड में जो आपका मैट्रिक में जो आपका नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करा अभी तक, जाकर करवा लीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन चीज में क्या है। अभी इस बार सबसे पहला जो है, इस बार जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये आपका एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम। अब आपका कंप्यूटर पर एग्जाम आपका होने वाला है, कंप्यूटर पर ही आपको एग्जाम देना है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, ठीक है। और सेकंड फेज में अब क्या होगा, आपका रिक्रूटमेंट रैली होगा, यानी कि उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल लिया जाएगा जब आपका एग्जाम क्लियर होगा, ऑनलाइन वाला, कंप्यूटर वाला। तो अब आपको कंप्यूटर में तैयारी करनी है, अपने मोबाइल में तैयारी करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अपने एग्जाम की तैयारी करने में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो जब भी अप्लाई करना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना है, वहां से अप्लाई करना है। वहां पर चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। एलिजिबल हैं तो अपना प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करके फॉर्म अप्लाई करिएगा आप। साथ साथ में इस बार जो है, पहली बार जो है इंडियन आर्मी जो है इस बार फी ले रहा है, ठीक है। 250 रुपए का आपको फी पेमेंट करना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ये पेमेंट करने के लिए आप बहुत से तरीकों का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीसा, रुपे कार्ड के थ्रू, आप इंटरनेट बैंकिंग का एसबीआई के थ्रू यूज कर सकते हैं। साथ साथ में आप यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जितना भी है सभी का आप यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और ऐसा कहा गया है कि एक बार में एक ही आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी अप्लाई करेंगे एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में इस बार आपको देखिए बहुत सारी जगह पर क्या होता है, बच्चों के पास ईमेल आईडी नहीं होता है तो साइबर कैफ वाले किसी और का फेक ईमेल आईडी बना लेते हैं और डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग नहीं करिएगा। आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, जो भी एक्टिव होना चाहिए। उस पर कभी मेल जाएगा तो आपको विजिट करते रहना है। साथ साथ में आपका पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए या घर का मोबाइल नंबर दे, इस पर कि हमेशा आप मैसेज चेक करते हैं या कॉल जा सकता है, तो वो नंबर दे और वो ईमेल आईडी दे, इस पर कि आपका मेल जाएगा, एडमिट कार्ड जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अगर आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करने में या और भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं अपने, आपका जो एआरओ है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ में आपका यहाँ पर देख लीजिए
ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जो करना है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर एक दिया गया है, प्रैक्टिस का सेशन दिया गया है। वहां पर ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर प्रैक्टिस ऑनलाइन CEE का आपको मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद आप वहां पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे कैसे एग्जाम होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा फॉर्मेट रहेगा। और ये जो है कैसा फॉर्मेट रहेगा, क्या रहेगा, ये आपके यूट्यूब अपने चैनल पर वन प्लस डिफेंस अकेडमी मैंने बता दिया है। वहां तक अभी आपने नहीं देखा है एग्जाम कैसा रहेगा, कैसे इंटरफेस रहेगा, वो मैंने बता रखा है और मैं आगे भी बताऊंगा। और जब भी फॉर्म अपना अप्लाई करें तो उसमें आपका हाल का रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपसे पूरा पूरा मैच करना चाहिए। और आपका आधार कार्ड में मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ही का नंबर ऐड होना चाहिए, कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर अंगूठा आपके वेरीफाई करवाएगा। यानी इसमें अब आपको कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई आपका फर्जी नहीं कर पाएगा। आधार कार्ड से अंगूठा वहां पर मैच करवाएगा जो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। क्लियर है? और अपने एग्जाम सेंटर पर जब भी जाएं तो आप कलर प्रिंट आउट लेके जाएं एडमिट कार्ड का, ठीक है? और वो भी एडमिट कार्ड का जो पेज होना चाहिए बढ़िया क्वालिटी का पेज होना चाहिए। जनरली क्या होता है साइबर के आपका दो तरह के पेज होते हैं, एक नॉर्मल पेज होता है जिसमें जेरॉक्स करवाते हैं, एडमिट कार्ड वाला पेज अलग होता है। तो दुकानदार को जब भी जाएं तो वहां बोले कि आपका पेज बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ मेंशन कर दिया गया है पॉइंट नंबर 6 में, द कैंडिडेट शुड कैरी हिज आधार कार्ड। आधार कार्ड लेके जाना है एज डिस्प्ले ऑन द एडमिट कार्ड, जो आधार कार्ड में डिस्प्ले रहेगा, जैसा कि उसको रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे कि आपको वहां पर फेज 1 में यानी कि ऑनलाइन एग्जाम में या रिक्वायरमेंट रैली में या मेडिकल टेस्ट में सभी में आपको आधार कार्ड लेके जाना ही है। ये सारे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। और एजुकेशन का जो भी क्राइटेरिया था वो पहले की तरह ही रखा गया है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग मिल जाएगा आपको देखने के लिए। जैसा कि जिन ड्यूटी के लिए GD के लिए, अग्निवीर GD के लिए, ठीक है। और इसमें इसका एज जो है इस बार जो सारे 21 से 17 से लेकर 21 जो कि पहले की तरह ही है इसमें। और इसका जो 10th पास होना चाहिए इसमें। और इसमें टोटल मार्क आपका 45% और मिनिमम कितना 33% सभी में मिनिमम आपका होना चाहिए। ये अग्निवीर GD के लिए है, ठीक है। साथ साथ में अगर आपके पास और आपको LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है 4 चक्के वाले का, तो आपके लिए वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ड्राइवर वाले रिक्वायरमेंट में आपको ले लिया जाएगा। तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे बातें हैं कि टेक्निकल में वही अभी तक है, पहले की तरह है। अगर आपके पास साइंस से आपने करा है, आपने 12वीं करा है, +2 करा है आपने, और इसमें टोटल मार्क 50% है। और आपका अगर इस सब्जेक्ट में यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% कम से कम होना चाहिए। वही बात आगे जो पहले की तरह है, ये आप लोगों को पता होगा। इतना आपका अगर 10th किए हैं तो 10th में आपका 50%। इसके अलावा जो 2 साल का जो कोर्स होता है टेक्निकल कोर्स, जैसे कि ITI के अंदर के बहुत सारे आते हैं, वो आप ये सब में से कुछ किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लर्क वालों के लिए। क्लर्क में जो टेक्निकल होते हैं उनके लिए देखिए 12वीं पास होना जरूरी है। और साथ साथ में आपको 60% होना चाहिए, कम से कम 60% होना ही चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में 50% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें क्या किया गया, बोल्ड कर दिया गया है, क्या है, सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश, मैथ एंड अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12। आपके 12 में यानी कि 12वीं +2 इंटर वाले सब्जेक्ट में इंग्लिश होना ही चाहिए और मैथ होना ही चाहिए। मैथ नहीं है तो अकाउंट आप या बुक कीपिंग आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप आर्मी क्लर्क के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एज जो है इस बार के लिए वो 21 ही दिया गया है, ठीक है। पहले 23 था लेकिन अब ये फिक्स हो चुका है, सभी के लिए 21 ही रहने वाला है। साथ साथ में आगे बढ़ते हैं तो अग्निवीर ट्रीटमेंट 10वीं पास के लिए वही एज है, और अग्निवीर 8वीं पास के लिए वही एज आपको दिया गया है 17 से 21 तक। और इसमें सिंपल 10वीं पास होना चाहिए और सिंपल इसमें 8वीं पास होना चाहिए। लेकिन इसमें टोटल मार्क नहीं दिया गया है, लेकिन कितना होना चाहिए, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपका 33% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें है मैं आपको बता रहा हूं आपको यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर हाइट कितना होना चाहिए, हाइट में ज्यादातर कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, वेट में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं किया गया है। अब उसके बाद आते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए रिलेशन वाले भर्ती में क्या है, यहाँ पर रिलेशन वाले आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो, जैसे आपके सन ऑफ सर्विसमैन ऐसा है, या सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, या फिर सन ऑफ वार विडो, या फिर सन ऑफ विडो ऑफ
जो भी हो आपको यहाँ पर हो, अगर ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको अग्निवीर जीडी में आपको 20 मार्क बोनस मार्क मिल जाएगा आपको वहां पर। और अग्निवीर क्लर्क में, क्लर्क एसकेटी में आपको टेक्निकल में आपको यहाँ पर 20 मार्क मिल जाएगा। और ट्रेडमैन में भी आपको 20 मार्क मिल जाएगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। अगर आप स्पोर्ट्समैन अगर हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, अगर इंटरनेशनल लेवल पर आपने अगर खेला है तो आपको 20 मार्क मिल जाएंगे जीडी में, क्लर्क में इतना मिल जाएंगे, ट्रेडमैन में इतना मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर आपने स्टेट में अगर परफॉर्म करा है, आपने स्टेट वाइज स्टेट लेवल पर करा है आपने, तो वहां पर 15 मार्क मिल जाएंगे जीडी में, आपके क्लर्क में इतना मिल जाएंगे और ट्रेडमैन में आपको इतना मिल जाएंगे। साथ साथ में आपने कॉलेज में अगर आपने परफॉर्म करा है, आपके पास है अगर ऐसा चीज जो कि खेल का मान्यता प्राप्त है वहां पर, तो जीडी में इतने, क्लर्क में इतने और ट्रेडमैन में इतने मार्क हैं। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ये गेम के प्रति यानी कि जो आपने खेला है स्पोर्ट्समैन के लिए उतना है। अगर सबसे चीज में जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है इसमें देख लीजिए, एनसीसी की सर्टिफिकेट वालों के लिए देखिए, एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास तो जीडी में आपको 5 मार्क में दिया जाएगा, और अग्निवीर क्लर्क में एसकेटी टेक्निकल में 5 मार्क दिया जाएगा, अग्निवीर ट्रेडमैन में 5 मार्क दिया जाएगा, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आपको जीडी में 10 मार्क, क्लर्क में भी 10 मार्क और ट्रेडमैन में भी 10 मार्क। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो यहाँ पर आपको 20 मार्क मिलेंगे जीडी में, और क्लर्क में 15 मार्क मिलेंगे, और अग्निवीर ट्रेडमैन में आपको 15 मार्क मिलेंगे। साथ साथ में अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने अगर रिपब्लिक डे में परेड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो पहले तो ये था कि जीडी में आपको एग्जाम नहीं देना था यहाँ पर, लेकिन अब आपको वहां पर 25 मार्क मिलेंगे इसके बदले में, तभी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, मेरिट में आना ही पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा। 25 मार्क ये आपका इतना मिल जाएगा, क्लर्क में आपको मिल जाएगा 20 मार्क और ट्रेडमैन में आपको 20 मार्क मिल जाएगा। साथ साथ में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें कितना मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जीडी में कुछ भी मार्क नहीं है और ट्रेडमैन में कुछ भी मार्क नहीं है, बस क्लर्क वालों के लिए फायदा है, 15 मार्क आपको मिल जाएंगे, बोनस मार्क मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी चीज है ये है। साथ साथ में अगर आपने अगर आईटीआई करा है तो आईटीआई का जो अगर मान लिया जाए अगर प्लस 10 करके 10th करके आपने 2 ईयर का आपने आईटीआई किया है तो 20 मार्क मिल जाएंगे। 10th करके आपने अगर यहाँ पर 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया है 30 मार्क, ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर बोनस मार्क दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये सब जो था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। साथ साथ में आप ये देख लीजिए, जब जॉब आपका हो जाएगा, नौकरी आपकी हो जाएगी, तो साल में आपको 30 दिन का आपको लीव मिल जाएगा। आपको अगर सिक लीव, जब कोई बीमार पड़ते हैं तभी आपको यहाँ पर मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको लीव भी मिल जाएगा। और बाद बाकी सैलरी सब तो पता ही है, जो कि पिछली बार जो चेंज किया गया था जब अग्निवीर आया था, सब कुछ आपको वही चीज मिलने वाले हैं। तो इतना जो था बहुत अच्छा चीज है ये चीज। साथ साथ में मैंने बता दिया था, मैं एडमिट कार्ड के लिए बताया था आपको मैंने कि आपको लेजर प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, कलर होना चाहिए, और आपके फोटोग्राफ जो हैं जब रैली में जाएंगे तो 20 कॉपी ऑफ आपका वहां पर पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जाएंगे, कलर आपको फोटो लेके जाना है। और भी बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, 10th का 12th का जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, सारे चीज लेके जाएंगे। यहाँ साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है, आवासीय जो होता है वो बनाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट का आपको जरूरत है तो वो भी बना लीजिएगा, और सारी चीज आप याद कर लीजिएगा कि आपका एक डीएम लेवल का बना कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर रिलीजन सर्टिफिकेट की जरूरत आपको है तो ये बना लीजिएगा। आपको एसएससी चाहिए यानी कि स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, तो बना लीजिएगा अपने स्कूल से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो डीम लेवल का जो होता है वो बना लीजिएगा, पंचायत लेवल का बना लीजिएगा, आप वो बना लीजिएगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनाना है आप लोगों को, रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं, इसका फायदा ले रहे हैं तो ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और एसएससी सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही है, ये सब चीज आपको पता ही है ही। तो देखिए और भी जो कुछ क्वेरी रह जाता है मेरे अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। साथ में पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बाद के लिए प्रोसेस है ये चीज, लेकिन आप अभी से बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करिए और मुझे पूछिए। और अगर आप आर्मी अग्निवीर में क्लर्क में आप कोर्स चाहते हैं, कोर्स आपको लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा इस बार कोर्स, जो कि इंग्लिश और मैथ के लिए है। ओनली आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं और मैथ का भी ले सकते हैं, या फिर दोनों क्लास आप ले सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए क्लास का जो फी है मात्र 999 है और मैथ के लिए 799 का रुपए का है। इसके अलावा आप
45 सेट लेते हैं, 45 सेट लेते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर है, उसके लिए 199 पे करना है। और कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर का जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन है, उसके लिए आपको मात्र 50 रुपये पे करना है। और जो इस बार इंग्लिश के है अग्निवीर क्लर्क के लिए है, वो आपको 110 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए नंबर है 9102195290, इस पर पेमेंट कर लीजिए। और कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी इस पर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।